ओहो अरे सरकार से नौकरी कर रहा है रे। अरे बाबू जेल चंडाल को की जो गरीब को स्कूल का है कॉलेज का है खोलिस वहाँ का है गरीब को का इसकी नौकरी दे अभी आपने जो वीडियो देखा ये वही छात्र है जो पटना के सड़कों पे अपनी मांग को लेकर के खड़ा था और वहाँ के एडीएम ने उन पे लाठी चार्ज किया। बताते चले आज जन अधिकार पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद बेनीपुर पहुँचे पप्पू यादव उस परिवार से मिलने। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा एकदम ही साफ नहीं है। उस लाठियों से जो घायल करने वाले पदाधिकारी को जल्द निलंबित करे सरकार, वरना होगा बहुत बड़ा आंदोलन। हाल ही में घटना घटी, उसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने सीधे पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व पटना में टीआईटी पास अभ्यर्थियों को एक एडीएम ने बर्बरतापूर्वक पिटाई कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। वो सीधे मांग करते हैं उसे बर्खास्त करने के लिए। आज वो बेनीपुर के बहरा स्थित परिवार के आवास पर पहुंचे और अपनी पार्टी की तरफ से तमाम जो दिक्कतें हैं उनके परिवार को उसे दूर करने की कोशिश के साथ में थे। उनके साथ जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, युवा जिलाध्यक्ष मणिकांत यादव, चंद्रकांत सिंह प्रखंड अध्यक्ष, वहीं पर सनामुल्लाह खान भी मौजूद थे। सैकड़ों कार्यकर्ता ग्रामीण वहाँ पे सब पहुँच गया। पप्पू यादव से इंसाफ के लिए गुहार करने लगे और उन्होंने क्या कहा पत्रकारों को वहाँ पहुँचने वो हम आपको सुनाते हैं। अब आप लोग आदमी को मारा उससे ज्यादा झंडा पर बाप बाप कर ले। यदि मैं आपसे सवाल यह कर दूं, भारत विश्व गुरु बना था विवेकानंद से कि शिकागो के स्पीच से कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि शिव से हम वसुधैव कुटुंबकम बने थे कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि राम की मर्यादा से हम इंसानियत हम की जब भारत की बनी थी कि झंडा थी उस वक्त? मैं यदि यह सवाल कर दूं आपसे कि गुरु गोविंद के चारों बच्चे शहीद हुए थे उससे हम जाने गए कि झंडा से? हजरत हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे उसकी कुर्बानी से जाने गए कि झंडा से? तब तो हमको रावण से, यजीद से, कंस से, इनसे जानना चाहिए। आदमी मर रहा है और आप प्रेस वाला कुछ और बोल रहे हैं, मार रहे हो आदमी, नौकरी नहीं दे रहे, इस पर चर्चा ही नहीं कर रही। ये 4 सालों से नहीं ये लड़ाई है जी। कोई यूपीए की अभी जो सरकार बनी 10 दिन पहले उसमें तो है नहीं। आप 2 करोड़ रोजगार की बात की, आप जब इंडिया में आए तो आपने 7 लाख रोजगार 8 सालों में नहीं दिए। 7 लाख। और बिहार की जीएसटी भी आपने रोक ली, का पैसा रोक लिया। 50,000 करोड़ रुपया लगेंगे हमें तनख्वाह देने में। 70,000 पुलिस नहीं है अभी, 70,000। 1,45,000 पुलिस की जरूरत है बिहार को। कितना सर? 1,45,000 जिसमें 70,000 की बहाली होनी। 2,60,000 टीचर है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन है, लैब है और क्लर्कियल जॉब है। अभी तत्काल मिनिमम 3,65,70,000 के लगभग सीट वैकेंट है। सवाल आप ये उठाते नहीं हैं कि नियोजित कब खत्म होगा, हम कब तक नियोजित पर नौकरी करेंगे। 90% टीचर नियोजित पर सर्विस कर रहा है। और आप सबसे पहले यह बात उठाए थे कि हम आएंगे तो नियोजित खत्म करेंगे। क्या हुआ? ये जो लुबिका और ये अंजना कश्यप, इनको पेट में दर्द क्यों होता है? जोगी ने टीचर को मार के सुला नहीं दिया था क्या? उसी दिन हम लोगों पर 2 बार लाठी चार्ज हुआ पटना में। इन लोगों के पहले हम पर लाठी चार्ज हुआ। अरे लाठी चार्ज और मरने के लिए तो डेली हम निकलते ही हैं। डेली हम 20-40 मौत में जाते हैं डेली। तो अभी भी हम 5 मौत मर्डर से आ रहे हैं, फिर आगे 5 मर्डर में जाएंगे। जब रात के 2 बजे हमें याद करेंगे मैं तैयार। आज भी वो कहते तो मैं उनकी पूरी मदद, मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपया मैं अभी मदद इनको
करने में सीधा आया था कि आप पहले अपने बच्चे को आप आगे करिए, जब ये कहेंगे तब मेरी पार्टी की ओर से मदद होगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप जो इनका लास्ट कैलेंडर का डिमांड है कि दिसंबर के पहले आप कैलेंडर करके 7वें चरण के को आप अविलंब नियुक्ति पत्र की जो बात है इनकी उसको करिए। आप पहले ही कह चुके थे जून से जुलाई के बीच में कि जब हम पत्र निर्गत करेंगे तो उसके इतने दिनों के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे। आप अभी तक नहीं कर पाए। इनका जो डिमांड था वो सही था, लेकिन टाइमिंग गलत। अविश्वास प्रस्ताव अभी होनी थी, सरकार को 10 दिन देने की जरूरत थी, लेकिन मरता क्या नहीं करता, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता भगवान की। पेट में भूख लगी हुई है, रोटी नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार, मनी, और उसके अलावे दूसरी बात नहीं हो सकती। हम सरकार से डिमांड करेंगे कि के सिंह को सस्पेंड कर इसके प्रमोशन पर रोक लगाए, और सही मामले में यदि सरकार संवेदनशील है, संवेदना से भरी है, तो नियोजित और संविदा को खत्म किया जाए। तीसरी चीज, दिसंबर के पहले इनको नियुक्ति पत्र में हर कीमत। अब भारत सरकार पूरा का पूरा, हम तो बोले सीबीआई, ईडी, आईबी, अरे सब चोर है, कौन चोर नहीं है जिसका नाम हमको बता दीजिए। 8 साल में अदानी को आप दुनिया का नंबर 1 बना दिए। बगल में बॉर्डर है, सब के सब हम लोग स्मगलिंग करते हैं, नेता पदाधिकारी और सब मिलके गांजा हम ही लोग बेचते हैं। सारा दवाई का, ड्रग्स का धंधा पप्पू यादव करता है। कोरेक्स हम ही मंगाते हैं, कोरेक्स हम ही बेचते हैं, व्हाइटनर हम ही लाते हैं। सारा धंधा सर 80% यूथ के हाथ में कोरेक्स, एसमैक्स, ड्रग्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन सब बेचते हम ही लोग ले आए हैं। अब बैठल है, अब हर जिंदगी थाना का टाइप दे दिए हैं कि शराब का पूरा ले और नंबरिंग। बेचारा को हम क्या करेंगे? जमीन माफिया घर में, शराब माफिया गाड़ी में, और बालू माफिया थाना के पीछे में। जितना नेता है सबको दीजिए, तो कौन सुरक्षित रहेगा जनाब? डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, और इसके लिए नेता जिम्मेदार। मैं जबरदस्ती हमेशा पदाधिकारी को गाली नहीं दूंगा। उसने गलती की, आप उसको करिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक तो लड़का खड़ी पेशाब कर रहा था रोड पर, तो हम कोई भला आदमी देखा, बोला संस्कार नहीं है, तो बोला क्या करेंगे, कल चलो तुम्हारे बाप को कहते हैं। आगे गया तो देखता बाप 3 मल्ले पर से पेशाब कर रहा है। 24 घंटे सरकार बनने से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ 3 महीना पप्पू यादव सरकार को देगी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। अगर 3 महीना नहीं होती तो पप्पू सरकार इस सरकार के भी खिलाफ सड़क पे रहेगी। सर, अपनी आचार्य कृपलानी अपनी बीवी के खिलाफ जब मुख्यमंत्री बने, सुचित्रा कृपलानी जी, तो उसके खिलाफ बोले कि नहीं? अरे पति पत्नी के खिलाफ गए थे सड़क पे कि नहीं? रात जेपी और लोहिया अपने सरकार के खिलाफ गए थे, जनता पार्टी के खिलाफ कि नहीं? हमने कहा कि हम समय समय पर उनको आगाह करते रहेंगे, जैसे आज आगाह कर रहे हैं कि आपने 48 घंटा कहा और 72 घंटे तक को के सिंह को कुछ नहीं हुआ। इससे आपका मैसेज सही नहीं है। डीएम साहब बोले कि और 5 दिन तक वो देखेंगे। भैया डीएम साहब क्या बोलते हैं, हमको मत बोल भाई। पप्पू यादव को डीएम सिखाएगा? हम मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे तो डीएम तय करेगा मेरे दिमाग को। हमको जो मन आएगा हम करेंगे ना। डीएम क्या होता है? सामने में देख रहे हैं मारा है, और डीएम क्या देखेंगे? इसमें इंक्वायरी की जरूरत थी। ओ पत्रकार जी लोग कहाँ गायब हो गए भाई? क्यों ने घर भी आज तक लगा चला 12 साल से। इसमें इंक्वायरी की जरूरत थी। एक बच्ची कह रहा है कि अमुक लड़का हमसे साथ बलात्कार किया है, तो उसको 3 दिन के अंदर फांसी देना चाहिए कि नहीं? जब एग्जिट हो गया कि लड़का ने बलात्कार किया,
इसके लिए 3 महीना केस को प्रोसेस में ले जाने की जरूरत है? जब एक आदमी मुद्दाले सामने में है, टीवी पर दिख रहा है, मार के बर्बाद कर रहा है, हम तत्कालिक ना उसको सस्पेंड करके या नहीं सस्पेंड करेंगे तो हटा देंगे। इंक्वायरी का मतलब है केस को लिपापोती करना और बातों को डाइल्यूट करके आम आदमी के विषय। बिहारी और इंडियन आदमी को कितना दिन का याददाश्त रहता है यार? 3 महीना बहुत है। 3 महीना के बाद फिर चुहिया की चुहिया, फिर मुस्को बाबू। ये इंडियन आदमी के बारे में कुछ काहे पूछते हो?